Hello everyone, you are welcome by this channel. Myself is Muhammad Umar. Today I am going to explain chapter 3 food classification of class 5th science subject. So here is the first line of this chapter. The term food refers to anything which nourishes the body. जो भी बॉडी को पोषण देती है वो चीज़ को हम फूड कहते हैं. फूड हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है. ये हमें एनर्जी और वार्मथ यानी फुर्ती प्रोवाइड कराता है, देता है. ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है. हज़ारों तरह के फूड होते हैं, लेकिन सभी जो है एक बेसिक न्यूट्रिएंट्स से बने हुए होते हैं. जितने भी तरह के फूड होते हैं सभी में बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी बेसिक न्यूट्रिएंट्स से बने हुए होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द यूजेबल पोर्शन ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट्स फूड के यूजेबल पोर्शंस होते हैं, यूजेबल भाग, पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ फूड. द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आर. यहाँ कंपोनेंट से मतलब वो चीज़ों से होता है जिनमें जो चीज़ें फूड में पाई जाती हैं. इन चीज़ों से फूड बनाकर फूड से हम वो जो चीज़ें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, वो होते हैं फूड के कंपोनेंट्स. तो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. हर कंपोनेंट अपने तरह से इम्पॉर्टेंट होता है, अपनी तरह से महत्वपूर्ण होता है. बैलेंस डाइट का मतलब यहाँ होता है जो भी डाइट, जिस खुराक में प्रोपोर्शनेट मिक्सचर होता है, जो भी कंपोनेंट्स हैं फूड के, उन कंपोनेंट्स का मिक्सचर उस मात्रा में होता है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है, जितनी हमारी बॉडी को उन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, उतनी मात्रा में वो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं. इज़ नॉन एज बैलेंस डाइट. मतलब हमारी, मान लीजिए, बॉडी को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उस खुराक में है जो हम खा रहे हैं, जितनी चाहिए होती हैं, वह समझ लीजिए वही बैलेंस डाइट होता है. आगे है वैल्यू ऑफ फूड कंपोनेंट्स. फूड कंपोनेंट्स की क्या वैल्यू होती है इस टॉपिक में हम देखेंगे. सबसे पहले बताया गया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. तो कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मेजर सोर्स होता है एनर्जी का फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का जो मेजर सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सोर्स का मतलब यहाँ वो चीज़ों से होता है जहाँ से जो भी चीज़ मिलती है. मान लीजिए हमें जो वाटर है वो नदी से मिलता है, तो वाटर का ये जो रिवर है वो एक सोर्स हो गया. ठीक है. तो इसी तरह से फूड से हमें जो चीज़ मिलती है वो सोर्स, फूड उन चीज़ों का सोर्स है. जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट फूड से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो फूड होता है. ठीक है. और लेकिन एनर्जी और बॉडी के लिए एनर्जी का जो मेजर सोर्स है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स. फिर है सोर्सेज, यानी कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन चीज़ों से मिलती है. इन एडिशन टू फ्रूट्स सच एज ऑरेंज. ऐसे फ्रूट्स को हमारी खुराक में, हमारी डाइट में ऐड करना है ना. फ्रूट्स को, और जैसे कि ऑरेंज और वेजिटेबल्स ऐड करना हमारी खुराक में, ग्रेन, ये जो है मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. जिसमें आप देखो फिगर में देख सकते हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, और ये जो हैं ये सीरियल्स हैं, अनाज वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स इन सभी में मिलता है. नेक्स्ट वन है फैट एंड आयल्स. फैट एंड आयल्स हमें कहाँ से मिलता है इसके बारे में देखें और क्या होता है इसका. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही फैट्स और आयल हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं. इसको हमारी खुराक में ऐड करने से, जोड़ने से क्या होता है, फैट्स हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, सहारा देती है. और कुशन वाइटल ऑर्गन्स का मतलब यहाँ ये होता है, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब जो वो ऑर्गन्स जिनके बिना हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं. जैसे कि ब्रेन है, और हमारा हार्ट है जो पंप करता रहता है, लंग्स है जिसके हम सांस लेते हैं, किडनीज़ हैं, ये जो हैं सब वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो ठीक है. तो इन क्वेश्चन का मतलब यहाँ होता है टू सेव, यानी बचाना. इन चीज़ों को बचाती है और प्रोटेक्ट करती, सुरक्षा करती रहती है फ्रॉम इंजरी का मतलब उन पर चोट होने से, चोट लगने से इन चीज़ों से बचाती है, सुरक्षा करती है, और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है और बचाती है. क्या चीज़? फैट और आयल्स, ये चीज़ें. फैट आल्सो इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट. लॉस ऑफ हीट का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के लिए हीट चाहिए उतना उसका नुकसान होने से भी बचाती है. यहाँ पे इंसुलेट का मतलब भी सेव करने से होता है, टू सेव, यानी कि हीट का नुकसान होने से भी फैट हमको बचाती है. नेक्स्ट पेज देखते हैं.
इसके सोर्सेज यानी कि जो जो फैट्स और ऑयल है वो हमें उसके सोर्स क्या है, किस चीज़ से मिलते हैं। फूड दैट इज़ रिच इन फैट्स कम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि वो फूड जो जिसमें फैट्स ज़्यादा पाई जाती है वो दोनों में होता है, एनिमल फूड में प्लांट और प्लांट्स में भी, एनिमल वाले फूड में भी और प्लांट्स में भी है। एनिमल का मतलब ये होता है जो एनिमल्स खाए जाते हैं उन चीज़ों से एज फूड। फिर देखिए कुछ कॉमन सोर्स हैं फैट्स के। नट्स से मिलता है, या मूंगफली का मतलब नट्स का मतलब अखरोट से होता है, पीनट्स भी आता है मूंगफली। बटर, वेजिटेबल ऑयल, चीज़, मिल्क और एनिमल फैट, इन चीज़ों से हमें फैट मिलता है। फिर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी, तो प्रोटीन्स जो है वो बॉडी को बनाने में और बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी को रिपेयर करने में प्रोटीन का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो ब्लड है, ब्रेन है और मसल्स हैं, ये पार्टली प्रोटीन से ही बनी होती हैं, यानी मोस्टली इसमें प्रोटीन होता है। सोर्सेज, इसके सोर्सेज क्या हैं? लीन मीट का मतलब यानी कि उस मांस से है, उस गोश्त से है जिसमें कि चर्बी नहीं होती है ना, चर्बी जिससे हटा दी जाती है उसको हम बोलते हैं लीन मीट। और फिश, पोल्ट्री का मतलब यहाँ चिकन से है, मुर्गे के गोश्त से होता है। और एग्स, ये जो है प्रोटीन इनमें ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये रिच होते हैं प्रोटीन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोटीन जैसे सोयाबीन्स एंड वेजिटेबल्स, सोयाबीन और वेजिटेबल भी गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन के। नेक्स्ट वन है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं वो हमारे बॉडी को रेगुलेट यानी कि ग्रोथ करने में, जो हमारी बॉडी में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो उसको रेगुलेट करने में और जो फंक्शन बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उनको रेगुलेट करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन्स। जब हमारी बॉडी को जो जितने ज़रूरी होते हैं उतने विटामिन्स, निश्चित विटामिन नहीं मिलते हैं तो हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। बीमार कौन सी बीमारी? वो बीमारियां जो विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ कही जाती हैं, वो बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो विटामिन की कमी के कारण होती हैं। एग्जाम्पल के लिए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी में काज स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो सकता है। स्कर्वी एक तरह की बीमारी होती है जिसमें जो हमारी स्किन है, स्किन ख़राब होने लगती है, स्किन पे जहाँ तहाँ पे लाल धब्बे हो जाते हैं पूरी स्किन पर, उस रोग को हम स्कर्वी कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी से ऐसी डिफिशियंसी डिफिशियंसी का मतलब कमी, विटामिन सी की कमी से ऐसी बीमारी हो सकती है। फिर है सोर्सेज। देखिए विटामिन हमें मिलते कहाँ से हैं? एग्स से मिलते हैं, मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस का मतलब जो नींबू संतरा वगैरह होते हैं, ऐसे खट्टे फलों को सिट्रस कहा जाता है। ऐसे और दूसरे फ्रूट, दूसरे फलों में भी, टोमेटोज़, ये भी विटामिन का सोर्स है। पोटैटोज़, ये जो हैं सोर्स होते हैं विटामिन के। ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ी हैं हमने ऊपर। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए में ये जो है किस में मिलता है? बटर, टोमेटो, ऑरेंज, कैरेट्स, पपाया, इन चीज़ों में है। और फॉर गुड आई साइट एंड हेल्थी स्किन यानी कि अच्छी आई साइट के लिए, अच्छी नज़र के लिए और हेल्थी स्किन के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन ए उसमें काम में आता है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी किससे मिलता है हमें? एप्पल, मिल्क, ब्रेड और फ्लोर का मतलब आटा से होता है, जो गेहूँ से बनता है। इसका यूज़ क्या होता है? फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और हेल्दी स्किन के लिए। ये इन चीज़ों के लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन है विटामिन सी। विटामिन सी हमें मिलता है लेमन से, बनाना से, टोमेटो से, ऑरेंज से, है ना। और इसका यूज़ क्या है? फॉर स्ट्रॉन्ग गम्स यानी मजबूत मसूड़ों के लिए। गम्स का मतलब मसूड़े होते हैं यहाँ पे। फास्ट हीलिंग का मतलब होता है कोई भी बीमारी हमें वो बहुत तेज़ी से सही हो तो उसको फास्ट हीलिंग कहते हैं, यानी बीमारी का बहुत तेज़ी से रिकवर होना, फास्ट हीलिंग के लिए। और प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचाव के लिए। फिर है विटामिन सी, दोबारा से है विटामिन सी। ये सनलाइट से भी मिलता है, चीज़, मिल्क और बटर, इन चीज़ों से मिलता है। फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, इससे स्ट्रॉन्ग हड्डियाँ मजबूत होती हैं और टीथ भी मजबूत, इनके लिए हमें ये लेना चाहिए। ये सनलाइट है, चीज़ है, मिल्क है, बटर है, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और ये जो है हमारे साथ होता है, हमारे बोन्स, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत भी मजबूत होते हैं। नेक्स्ट वन है मिनरल्स। विटामिन्स की तरह ही मिनरल्स भी हमारे जो है नॉर्मल फंक्शन होते हैं बॉडी के, उनको मेंटेन रखने में मदद करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सोडियम,
इम्पोर्ट जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं उनमें सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सोर्सेज यानी कि मिनरल्स हैं मिलते कहाँ से हैं। कैरेट्स, कैरेट्स का मतलब यहाँ पे गाजर से होता है, कैरेट का मतलब गाजर जो लाल कलर के होते हैं। एग्स, मिल्क, नट्स, सीरियल्स ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन का मतलब होता है जो अनाज के दाने होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, दालें, ये सब सीरियल्स में आती हैं। बीन्स और कैबेज, कैबेज का मतलब बंद गोभी से। स्पिनच, पालक। डेट्स का मतलब खजूर। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। ओनियन जानते हैं प्याज होता है। फिश और आयोडाइज टेबल सॉल्ट, और आयोडाइज जो नमक होता है उससे। ये जो हैं मिनरल्स के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट वन है वाटर। वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं हमारी बॉडी में वो सब वाटर की वजह से होते हैं, वाटर से होते हैं, वाटर की हेल्प से। ये हमारी बॉडी को स्टे एट द कंट्रोल, मतलब इसका टेम्परेचर स्टे करने में, टेम्परेचर सही रखने में भी मदद करता है। कितना टेम्परेचर रखता है ये? 37 डिग्री सेल्सियस। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब ये देखिए जो टॉपिक था लेसन का, जो लेसन जिस नाम से था वो टॉपिक अब आया है। यहाँ फूड का क्लासिफिकेशन हो रहा है। फूड को 3 कैटेगरीज में उनके फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला एनर्जी गिविंग फूड्स, दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तीसरा प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स। अब देखिए इन टॉपिक को हम 1 बाई 1 समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है टॉपिक नंबर 1, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड सच एज, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बोहाइड्रेट से जो जिसमें जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जैसे कि सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का मतलब वो चीज़ें होती हैं जो ज़मीन में अंदर आती हैं, जैसे कि पोटैटो है, ठीक है, जो भी अंडर, और पीनट्स हैं, मूंगफली वगैरह जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं जड़ों में, उन चीज़ों को हम ट्यूबर्स कहते हैं। शुगर एंड जगरी। जगरी का मतलब होता है गुड़, जो गन्ना से बनता है ना, क्रेशर वगैरह पे, तो उसको जगरी कहते हैं, वो गुड़ कहते हैं जैसे। तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिच फूड होता है। और फैट रिच फूड कौन से होते हैं? जिनमें फैट्स और ऑयल ज़्यादा होता है वो फैट रिच फूड्स होते हैं। जैसे कि आपने पहले ही मतलब पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने जिन फूड्स के बारे में पढ़ा था। फिर है नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स आते हैं, मीट आता है और मीट के प्रोडक्ट्स आते हैं, फिश आती हैं इसमें और एग्स आता है, दालें और ऑयल सीड्स, नट्स और नट्स आते हैं। ऑयल सीड्स का मतलब जिन सीड्स से तेल निकलता है, ठीक है, वो वाली चीज़ें ये बॉडी बिल्डिंग फूड होती हैं, और नट्स भी बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। 3 नंबर पे प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स। वो फूड जो सुरक्षा करते हैं और बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स वो जो फूड है वो उसमें आता है फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज, जितनी भी येलो फ्रूट्स हैं, ऑरेंज और येलो फ्रूट्स जो येलो कलर के होते हैं। सिट्रस यानी कि जो जूस वाले खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो, और कुछ दूसरे फ्रूट्स जिसमें प्लम और बनाना आता है। प्लम का मतलब बेर होता है, बेर। और दूसरे जो प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स हैं वो हैं वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स भी प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स में आती हैं। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों, हरी पत्ती वाली सब्जियां, जैसे पालक, मस्टर्ड, येलो, मस्टर्ड का मतलब सरसों। येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल, और येलो कलर की और ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, पंपकिन, गाजर और गंगा फल, टमाटर, लेडीज़ फिंगर यानी कि भिंडी, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज एटसेट्रा। फिर है नीड्स एंड वांट्स, आवश्यक, ज़रूरत और आवश्यकताएँ। तो होता क्या है, मोस्टली पीपल वांट टू ईट दोज थिंग्स विच देयर बॉडी मे नॉट नीड। बहुत से लोग वो चीज़ें खाना चाहते हैं जिन जिन चीज़ों को उनकी बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है। वो कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो उन्हें खाना अच्छा लगता है, या जो उन्हें खाने के लिए महसूस होता है वो चीज़ खा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो खाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कारण होता है? क्योंकि वो कॉस्ट हो सकता है वो कॉस्टलियर हो, यानी कि महंगी हो, या फिर जल्दी आसानी से मिल नहीं रही हो। इट शुड बी वैल्यूएबल, और इस पे वैल्यू दी जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों का विश्वास है कि ग्रेप्स आर मोर न्यूट्रस देन बनाना और स्पिनच। कुछ लोगों का विश्वास है कि जो ग्रेप्स हैं वो बनाना और पालक से ज़्यादा न्यूट्रियस हैं, यानी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। लेकिन रियलिटी जो है वो डिफरेंट है, अलग तरह, जो हकीकत है वो कुछ और ही है, अलग है। जैसे कि एक बनाना जो है 104 कैलोरीज
एनर्जी देता है। कैलोरीज का मतलब होता है जो एनर्जी को मापने का यूनिट होता है। एनर्जी को मापने का यूनिट कैलोरीज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर को हम लीटर से नापते हैं, धान को किलोग्राम से तोलते हैं, है ना। इसी तरह से एनर्जी को कैसे मापते हैं, कैलोरीज से। तो 104 कैलोरीज एनर्जी एक बनाना देता है, केला देता है, जबकि 100 ग्राम्स ग्रेप्स जो हैं वो केवल 17 कैलोरीज एनर्जी देते हैं। उसी तरह से सेम एज दैट 100 ग्राम स्पिनच यानी 100 ग्राम जो पालक है उसमें केवल 3 मिली और 30 मिलीग्राम कितना 30 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जबकि 100 ग्राम ग्रेप्स में केवल 1 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। इस तरह से ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी को किस फूड की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी कॉमन दैट यू ईट मैनी फूड्स विच योर बॉडी मे नॉट नीड। ये इस तरह से मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है कि आप वो फूड ज़्यादा खा रहे हो जो आपकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है। मान लो आपकी बॉडी को जो है फ़ैट की ज़रूरत नहीं, चर्बी की मतलब फ़ैट की और ऑयल्स की ज़रूरत नहीं है, और आप वो फूड ज़्यादा खा रहे हो जिसमें कि जो कि रिच हैं फैट में, तो ऐसे फूड ज़्यादा खा रहे हो। तो ऐसा होता है, जनरली कॉमन है आजकल ऐसा कि हमें पता ही नहीं है और जो भी हमारी इच्छा चल रही है वो हम खाते जा रहे हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब वो पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं। द टर्म फूड रेफर्स टू एनीथिंग विच नर्सेज द बॉडी। कोई भी चीज़ फूड होती है, कोई भी फूड जो है उस फूड का जो टर्म फूड है वो कोई भी ऐसी चीज़ को रेफ़र करता है जो हमारी बॉडी को पोषण देती है। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजेबल पोर्शंस ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड के यूजेबल पोर्शंस होते हैं। द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो फूड्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स सप्लाई द बॉडी विद एनर्जी। ये बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते देता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स आर यूज्ड टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी पार्ट्स। प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी को बिल्ड करने में और बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन है विटामिन्स हेल्प टू रेगुलेट ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन है मिनरल्स हेल्प टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो डियर चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।